हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित जो आपकी मैथ की वर्कबुक है, वर्कशीट है ब्रिज कोर्स की, वर्कशीट नंबर 21। इससे पहले मैंने 1 से 10 और 11 से 20 तक वर्कशीट कंप्लीट करा दी हैं। आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से अगर आप अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अनुपात, इंग्लिश में बोले तो रेशियो। ठीक है, देखो, दो वस्तुओं की या दो इकाइयों की तुलना जब हम करते हैं तो उनमें क्या तुलना में क्या निकलता है। जैसे कि देखो मैं बताऊं, 5 लीटर, ठीक है, और हमारे पास है 15 लीटर। ठीक है, अब इनमें क्या अनुपात है, तो इसको हम काट देंगे। अगर मतलब काटने का मतलब सबसे छोटा कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 × 3 = 15, मतलब 1:3 का आ गया। 1:3 का इसमें अनुपात है। ओके बच्चों, तो देखो 1 यूनिट में निकलता है अनुपात। कैसे निकलता है 1 यूनिट, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ लीटर ले लिया और यहाँ ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ ले लिया किलोग्राम, ठीक है, या मीटर। तो ऐसा नहीं होता है। 1 यूनिट, अगर लीटर है तो लीटर, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, नहीं है तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 15 मिलीलीटर है, लीटर 5 लीटर है और ये 15 मिलीलीटर है, तो इसको हमें लीटर में बदलना पड़ेगा या फिर इसको मिलीलीटर में बदल लो। ठीक है, 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है 5 रुपये और 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, 5 रुपये और 50 पैसे, तो 1 यूनिट में निकलता है ना अनुपात। तो 5 रुपये को हम पैसों में बदल सकते हैं। तो 5 रुपये मतलब 500 पैसे, और इधर तो है ही 50 पैसे। तो आप इसको जब काटेंगे तो 10:1 यह जो है हमें अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत इजी है, लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, x से x कट जाएगा, 5:3 हमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 8 किताबों का 20 किताबों से काट दूँ, छोटा कर दूँ, है ना, तो 2:5, 4 से कट जाएगा ना जी, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 200 ग्राम का 5 किलोग्राम से, तो 5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। अब 200/5000 तो काट दो इसको, तो 2:5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, समानुपात। देखो 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 बच्चों, समानुपात क्या होता है मैं आपको बताऊं। समानुपात जो होता है ना, अनुपात में हम तुलना करते हैं कि कितने गुना है कोई चीज़ एक दूसरे से। ठीक है, समानुपात में क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी उतनी की तुलना में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि 4 साबुन का मूल्य अगर 20 है तो 8 साबुन का मूल्य 40 होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी हम क्वांटिटी इसमें बढ़ाएंगे साबुन की, उतनी ही क्वांटिटी वैल्यू में भी बढ़ेगी उनके पैसों की। ठीक है, तो देखो इसके हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कहा गया है कि रेशमा ने बर्फी बनाने के लिए 7:2 के अनुपात में 18 किलोग्राम मावा और शक्कर का प्रयोग किया गया। उसने कितनी मात्रा में शक्कर का उपयोग किया। तो इसको तो आप कुछ नहीं है, इसको तो आपको क्या करना है, रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो देखो रेशियो में बांटना भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए, ध्यान से समझिए। आपको क्या दिया गया है, पुरुषों का यानी मेल का, जो महिलाएं हैं उनका रेशियो दिया गया है, महिला फीमेल कर लो इधर। ठीक है, फीमेल का रेशियो आपको दिया गया है 11, और जो मेल हैं यानी पुरुष हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है 7। और टोटल जो है ना, यदि पुरुषों की संख्या है 112। ठीक है, तो जब मेल जो है 7 रेशियो है और 112 है, तो महिलाओं की संख्या क्या है, देखो 112 जो है ना 7 के बराबर हैं, तो 7 से भाग दे दो तो एक अनुपात के बराबर है, पता चल जाएगा। तो 7 अनुपात बराबर 112 है, तो एक अनुपात के लिए पता चल जाएगा, उसमें गुणा कर दो आप 11 का। तो जैसे ही आप इसको करोगे आंसर आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, नहीं कटेगा क्या, 122 है, 112 है, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पर 112 है। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42, और 16 से 11 में गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट देखो, आंसर आ जाएगा 176। ठीक है, 50 पैसे बराबर 25 पैसे, तो 20 पैसे बराबर कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आंसर में लिखा है उसी तरह से आप लिख दें।
पहले वाला जो बराबर के पहले वाला जो पूरा पोर्शन है उसको बटे में लिख दें, बराबर के इस साइड वाला जो राइट साइड वाला है उसको भी बटे में लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब फिर क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका एक्स का मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं वर्कशीट नंबर 23, समानुपात से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। ठीक है, कहा गया है एक शाला में एक बड़े कमरे में छोटे कमरों का समानुपात 3:4 है। बड़े कमरे और छोटे कमरे, यदि छोटे कमरे 20 है तो बड़े कमरे की संख्या बस उसी तरह से सॉल्व करना है। यदि छोटे कमरे 20 हैं, ठीक है, छोटे कमरों और बड़े कमरों और छोटे कमरों का रेशियो है 4। छोटे कमरों का रेशियो 4 है, ध्यान रखना क्या है 4, और 20 हैं 4 के बराबर, यानी एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, वो गुणा कर दीजिए आप किससे, 3 से। क्यों, आपको निकालना है बड़े कमरों की संख्या, 3 से कट जाएगा 5 में और 5 थी 15, तो बड़े कमरों की संख्या 15 आ जाएगी। ठीक है, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है, उसी खंबे की 24 मीटर की परछाई क्या होगी, तो 3/24 बराबर 4/x इज इक्वल टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, दूध चाय बनाने के लिए जो अनुपात है वो 1:3 रहता है। 2 लीटर दूध से कितनी चाय बनेगी, तो 8 लीटर। ठीक है, क्योंकि अगर 2 लीटर दूध है तो 6 लीटर हमें चाहिए क्या क्या क्या, पानी। ओके, बस। एक कार 15 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 25 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ईजी है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर क्या है आपका, वर्कशीट नंबर है 24। ठीक है, 24 वर्कशीट नंबर में आपको कहा गया है बीजीय व्यंजक और समानुपात की समझ, इनको जोड़ना है। हमने कहा ना, जहाँ और लिखा हुआ है ना, और उसको प्लस लगा दो, बाकी सब सजातीय पदों के एक साथ रख दो। जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, देखो ये लगाना प्लस। ठीक है, और अब देखो सजाती है, एक्स वाली संख्या को अलग अलग ले लिया, 3x है और 7x है। फिर मैंने जेड वाली संख्या को ले लिया, जेड वाली तो एक ही है, मैंने बाकी बची जो प्लस कहलाएगा ना माइनस का बाद पीछे धकेल दिया इसको। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10x + 8z + 6, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। घटाना है तो घटाना में क्या किया जाता है, देखो बच्चों घटाना में क्या किया जाता है, जो दूसरा पद होता है ना, दूसरा पद है ना, जैसे 5a² + 7ab + 5b², तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कोष्टक में बंद करके बाहर माइनस लगा देंगे। अगर घटाना है ना तो और की जगह यानी में से की जगह आप माइनस लगाएंगे, जैसे ही माइनस लगाएंगे अंदर के पूरे साइन बदल जाएंगे, और फिर आप सजातीय पदों में जमा दो, आंसर आ जाएगा आपका क्या, देखो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, -4ab - 7a² - 7b²। ठीक है, देखो एलजेब्रा की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसको जोड़ना है, इसके जोड़ को इसमें से घटाना है। तो भाई लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग है प्रोसेस, तो इसको आप आसानी से इसको पहले रफ कॉपी पर सॉल्व करें, रफ कॉपी पर सॉल्व करें, उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों वो होगा ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन के पास 5x टॉफियाँ हैं और समीना के पास है 3xy, दोनों जो हैं किसके पास ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसमें से घटा दीजिए, तो 2xy जो है सुमन के पास ज़्यादा टॉफियाँ हैं। ठीक है, सजातीय पद हैं क्योंकि घट जाएंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, परिमाप निकला, परिमाप का सूत्र है 2 × l + b, l + b को हम जोड़ देंगे, 4x + 3x तो हो जाएंगे 7x, 5y = 2y तो हो जाएगा 7y, इसको गुणा करेंगे, 14x + 14y जो है आपका आंसर निकल के आएगा। वर्कशीट नंबर है 25, क्या दिया गया है, परसेंटेज। ठीक है, क्या करना है, परसेंटेज को भिन्न और दशमलव में, कुछ नहीं करना है, अगर परसेंटेज आपको दिया गया है तो भिन्न में बदलने के लिए आपको नीचे लगाना है 100 बस। ठीक है, नीचे क्या लगाना है 100, जैसे देखो इधर है ना 5%, तो 5/100, यही जो है भिन्न में बदल गया। भिन्न का क्या होता है, PYQ के फॉर्म में हो, भिन्न तो भिन्न है, अब PYQ के फॉर्म में तो है ना ये, तो बस अब इसको अगर दशमलव में बदलना है तो बस 100 से भाग दे दो, तो 0.05। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, जैसे इधर दूसरा दिया गया है मिश्र भिन्न, तो पहले विषम भिन्न में लो, 18 × 72 3 75/4, नीचे 100 लगा लो, 100 मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो 400। इसको यदि हम, ये तो भिन्न में बदल गई, और उसके बाद इसको दशमलव बदलेंगे तो भाग दे दो 400 से, तो हम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रयास कीजिए 2500 का 20%।
2500 का 20% निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 2500 लिखना है और गुणा करना है 20 का और बटे करना है 100। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से प्रोसेस होगी। अगर आपसे कहा जाए मान ज्ञात कीजिए, परसेंटेज दे दी जाए और मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला जाए, तो आप इजीली इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं जिससे आपको पूरा क्लियर दिख जाए। ठीक है, आइए चलते हैं, वर्कशीट नंबर कौन सी है, ये 25 हो गई। अब चलते हैं 26 पर। ठीक है, 26 नंबर वर्कशीट में दिया गया है भिन्न और दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखना। तो भाई भिन्न और दशमलव को प्रतिशत, भिन्न को कैसे बदलते थे आप, भिन्न को कैसे बदलते थे आप, भाग कर देते ना भिन्न को, मतलब किसी संख्या को भिन्न अगर परसेंटेज में बदलना है भिन्न में तो 100 नीचे लगा देते, और यदि भिन्न दी गई है उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, उल्टा रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है बस। और दशमलव में भी क्या करना है, गुणा करना है 100 से, दोनों में। अगर आपसे कहा जाए भिन्न दी जाए परसेंटेज में बदलना है, दशमलव दी जाए परसेंटेज में बदलना है, तो उन दोनों में आपको क्या करना है, गुणा करना है 100 का। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे, देखो इधर किया गया है 3/4 है, 100 से गुणा कर दो तो ये जो भिन्न जो परसेंटेज में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा। लाभ हानि की गणना करना। लाभ हानि, देखो भाई सीधी सी बात है, यदि हमारा क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य मतलब खरीद, जो वस्तु हम खरीदते हैं किसी मूल्य पर, तो क्रय मूल्य यदि हमारा ज़्यादा है और विक्रय मूल्य जो है हमारा कम है तो हमें हानि होगी। यानी आप ज़्यादा में खरीदोगे और बेचोगे कम में तो हानि होगी। लेकिन क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, जैसे हमने खरीदी कोई वस्तु 50 की, वो बेच दी उसको 70 की, तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रख के चलना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है इन पर। ठीक है, बस अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखो, इनसे इनसे पढ़ोगे तो आप भूल सकते हो। ठीक है, 1 करोड़ 72 में खरीदा, 80 में बेचा, बेसिक सी बात है, बिल्कुल तुच्छ है ना, बहुत छोटी बात है कि आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 72 में खरीदा, 80 में 8 रुपये का लाभ, आप तो देख के ही बता देंगे उसमें क्या है। ठीक है, टी शर्ट 120 में खरीदी, 100 रुपये बेची, 20 रुपये की हानि हो जाएगी, तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें झंझट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, और वर्कशीट नंबर क्या है आपकी, देखो देखो इधर, हाँ वर्कशीट नंबर है 28, लाभ हानि प्रतिशत की गणना। देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है, अगर लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है वो देख लो पहले। ठीक है, लाभ, ठीक है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बस इतना याद रखना, इसको याद रख लो बस, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अगर हानि होती है तो बस इसके रिप्लेस कर दो, लाभ की जगह हानि हो जाएगी कि हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, बस चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखो जैसे कि आपसे कहा गया है कि आपको मेज 840 में खरीदी, 900 में बेच दी, तो 60 रुपए का लाभ हो गया। अब बस लाभ रखना है, आपको लाभ रखना है। ठीक है, लाभ रख दिया आपने लाभ की जगह पे। ठीक है, गुणा कर दिया आपने 100 का, नीचे क्रय मूल्य 840 की खरीदी थी ना आपने, तो आपको जो है इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखिए किसी वस्तु को 1000 में खरीदा है और 1100 में बेच दिया, तो लाभ होगा, बेसिक सी बात है कि लाभ ही होगा। और एज वेल एज बिल्कुल हानि होती है, हानि को हानि की जगह, लाभ की जगह पर हानि रख दें तो हानि आ जाएगी। नेक्स्ट है साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना। दर प्रतिशत की साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणे समय बटी 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटी 100, इसी में चीज़ों को रखते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए कि आपको यह जो फॉर्मूला है वो उससे नहीं करना है, तो दर का जो फॉर्मूला होता है क्या, देखो दो चीज़ों को याद रखें, तीन चीज़ें होती हैं ना, मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। ठीक है, तो दर निकालना है ना, तो जो बाकी दो बचे ना उसको नीचे रख दो। ठीक है, अगर मूलधन निकालना है तो बाकी जो दो बचे ना कौन कौन सी, समय और दर, तो उसको नीचे रख दो। समय निकालना है तो दर और मूलधन बचे तो उसको नीचे रख दो। अब ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणे 100, बार बार बोलो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें देखो क्या कहा गया है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा
मूलधन निकालना क्या है इसमें, दर ज्ञात करना है। दर का मतलब क्या है, हमने बोला था ना दर ज्ञात करना है, तो ब्याज गुणे 100, ब्याज लिख गया, ब्याज इंग्लिश में लिख लेते हैं, ब्याज इंटरेस्ट गुणा 100 बटे बाकी दर ज्ञात करना है, तो मूलधन बचा और समय बचा, इसको नीचे रख लो, सॉल्व कर दो। ठीक है, ब्याज कितना है, देखो 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 ब्याज कितना है, तो पहले हमें जो है मूलधन देना है, साधारण ब्याज 400, तो 400 रख दो, 100 कर देंगे। अब भाई नीचे करके मूलधन, तो मूलधन है 3000, समय कितना है, समय कितना दिया गया 3 वर्ष। ठीक है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो ये वाले, 2 जीरो ये वाले। ठीक है, और इधर 3 त्रिका 9, तो 40/9 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 40/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44, 4.40, 4.44 जो है आपका आंसर आ जाएगा। बस उसी पैटर्न पे इन सबको आप सॉल्व कर दें। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट वर्कशीट जो है आपकी वर्कशीट नंबर 30, और इसी को हम करवा कर इस वीडियो को विराम देंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो 25% को भिन्न में बदलना है, भिन्न के लिए मतलब भिन्न बदलना है तो आप नीचे 100 रख देंगे, वो काट देंगे। 38% को दशमलव में बदलना है, 100 रख देंगे, 100 से भाग दे देंगे। 3/40 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे। 1080 को 12% ज्ञात कीजिएगा, तो 180 गुणा 12/100, 129.6। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और 20 रुपये में बेच दी गई, 120, तो लाभ परसेंट, तो 20 रुपये का लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।